हेलो दोस्तों, हेलो माय फ्रेंड्स एंड ऑडियंस. I hope you very well. I hope you are very well, and while your family and all others were relation very well. Okay, so that is replied in this exercise 9.1 question number 10. ओके दोस्तों, हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं सभी? है ना? देखो, ये तो सब चलता रहता है. लाइफ है बच्चों, लाइफ. इसमें खुशी, गम, हारी, बीमारी, ये सब चलता है. हम भी पहले ये सोचते थे हारी बीमारी जो बोलते हैं बड़े बूढ़े क्या है, लेकिन रियलिटी में बेटा हमारी लाइफ में सब तरह के दुख आते रहते हैं. साक्षी, इधर देखो, हमारी लाइफ में बेटा सब तरह के दुख आते रहते हैं. सुख भी आते हैं, सुख के साथ दुख भी है. ये मत सोचो कि हमें सुख ही सुख मिलता है. नहीं, सुख दुख हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं. रियलिटी में हमारे दो पहलू हैं जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं. हाँ, वो बात दूसरी है कि भाई हम एक दूसरे से थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पिछड़ जाए. तो जैसे भाई आप दो दोस्त जा रहे हो, दो दोस्त आपस में मिलकर जा रहे हो, दूसरा थोड़ी देर रुक जा और या किसी कारण से पीछे रह जा रहा, आप आगे निकल जाओ, वो बात एक दूसरी है. लेकिन दोस्तों, सुख दुख भगवान ने ऐसी चीज बनाई है, सुख दुख जो सबके जीवन में है. आज तक इस पृथ्वी पे कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसने सुख दुख ना देखा हो. चाहे वो रईस है, अमीर है. हमको लगता है जो बहुत रईस लोग हैं उनको सुख दुख नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. दुख है, सबके जीवन में दुख है. बराबर बहुत से भाई इतने दुख लेके आता है तो वह जन्म से दुख महसूस होने लगता है. ये सब हमारे कर्मों का फल है. वो प्रभु, वो परमात्मा जो करते हैं, शायद उस कर्मों के हिसाब से ही हमको जन्म देते हैं. कर्मों के हिसाब से हम किसी भी वर्ण में जाते हैं. ये सब हमारे कर्मों का फल है. ऐसा नहीं है जैसा आपने बोल दिया. तो मैं मानता हूं कि आप इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं. देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जो पंजाब की एक बात है, मैं शायद भूल रहा हूँ, शायद रंजीत था. तो क्या हुआ कि सरदार रंजीत था, तो पता उनके यहाँ कैसे खराब हुई थी? पता आपको? किसी ने वो बेर तोड़ रहा था, कोई आदमी, कोई बच्चा था, बेर तोड़ रहा था, ऐसे जो मारा पत्थर फेंक के उनकी आंख में जाके लगा, तो उनकी आंख खराब हो गई थी. कितना दुख हो. दूसरी बात, भाई साहब देखो, एक से एक बढ़कर दुख है. किसी अपने भाई का दुख है, किसी अपनी बहन का दुख है, किसी मम्मी माँ बाप का तो बुढ़ापे में किसे दुख हो. आज जनता ऐसी है कि किसी को, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ है जिनको अपने माँ बाप का दुख होता है. जो मैं देखिए भाई, एक बात और बताऊं मैं, हम अपने माँ बाप की भरपूर सेवा करनी चाहिए, हर संभव सेवा करनी चाहिए. उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर लाके कौन सा पूरा करा? नहीं, इस पृथ्वी पर जाकर क्या पूरा करा? इतने सुंदर सुंदर प्रकृति, इतने ऐशो आराम, इतनी अच्छी चीजें, टेक्नोलॉजी, पढ़ाई हम देख रहे हैं. ये किसकी वजह से? अपने माँ बाप की वजह से ही तो है ना. काश वो इस दुनिया में ना हमें लाते, ना हम ऐसा होते. ठीक है, तो इन सब बातों को यही स्टॉप करते हुए मैं पहले सीधे बैठो, मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई सीधे पढ़ाई पर आए तो होना चाहिए. ठीक है, मैं उनमें से शायद उन टीचरों में से शायद मैं नहीं हूँ जो शोर शराब करके या हुल्लड़ मचाए जो बच्चों को खुश करते. देख भाई, मुझ पर इस तरह से खुश करना आता है. मैं जो एक, क्योंकि मुझको भी ये दुख है, इस दुनिया में कोई शायद ऐसे प्राणी ना हो जिसे कोई दुख ना हो. ये नहीं है कोई किसी को बहुत बड़ा बंगला है, पैसे है, कितनी गाड़ी है, उसे दुख नहीं. ऐसा नहीं है. दुख है, समझे? दुख सब जगह बेटा. अब आप दुख से बाहर आओ, पकड़ो. क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहता है. बुक निकाल लिया आप सभी ने? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि हिंदी, चलिए पढ़ा. एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है. देखो बच्चों, ये कोई सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है.
यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 80 मीटर है। ठीक है। फिर कहता है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे खड़े हैं, यानी ये स्टैंडिंग ऑफ द टू पोल फेस टू फेस ऑफ एज ऑफ रोड, यानी रोड के किनारे पर सपोज करो ये जो है ये दो खंबे खड़े हैं। ठीक है। अब ये कहता है भाई साहब इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु के खंबे का शिखर उन्नयन को देखो भाई, यहां पर मैंने सपोज करो कोई ये मैंने कोई बिंदु ले लिया और यहां से इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। बच्चों समझ में आ रहा है? ये करवा रहा है समय, मुझे पता नहीं ये करवा रहा है। 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच खंभों की ऊंचाई यानी पोल की हाइट और उनके बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई हम एक काम करें, इनके नाम धरते पहले ए बी सी डी और इसका नाम रखते हैं हम, चलो इसको हम पी मान लें। पी क्या मान लें, पी और इसको सी। ठीक है। अब इसके जो कोण है ये वाला मैंने 60 मान लिया और इसको मान लिया मैंने कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। समझ में आ रहा भाई? भाई इसका यहां से उन्नयन कोण जो बनता है, इवोल्यूशन एंगल जो बनता है वो 30 है, इसका इवोल्यूशन एंगल कितना है, 60 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो हमें कुछ लिखना चाहिए, जो मैं इतना लिखूंगा तो बोर्ड कम पड़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माना ए सी कोई रोड है जिसकी लंबाई 80 मीटर है और ये ए बी और सी डी कोई बराबर के आम फेस टू फेस दो खंबे हैं, इनके इसका एक का थीटा कितना बनता है 60 डिग्री, एक का थीटा बनता है 30 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये देखो इसको मैं x मान लेता हूं, जो यहां से यहां तक की दूरी है इसको मैंने x मान लिया और इसको कितना माना। फिर बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स। अब पूछे ऐसा क्यों करा भाई, ऐसा इसलिए करा जब इसमें से ये पूरी दूरी यहां से यहां तक कितनी है 80 मीटर। अब यहां से यहां तक की मैंने ये a से p तक की दूरी को मैंने कितना मान लिया, x। तो बेटा आगे से x में से 80 में से x घटाओगे नहीं घटाओगे, तो यहाँ की जो पी सी है ये मेरी 80 माइनस एक्स दूरी बची। ठीक है। ये आपको इतना लिखना है। फिर हम देखते हैं इन ट्राइंगल CPD। हाँ भाई बच्चों एक बात सुनो, आपको पता है ये CPD मैंने क्यों लिया है, हम जब किसी ट्राइंगल को लेते कैसे हैं जैसे ये है ABC ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हैं? उसका एक कारण बताऊंगा मैं। ये जो एंगल है ये बीच में आना चाहिए, जैसे एंगल ABC सदा याद रखना, जिस एंगल को आप रिप्रेजेंट करते हो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंगल सो दैट यू आर मीडियन, यानी वो हमारे मीडियन में बीच में आना चाहिए। ओके। तो इसलिए मैंने ये एंगल को इस तरह से मैंने ये लिया। अब हम कहते हैं देखिए भाई जब हमें ये दूरी दी हो और ये एंगल दिया हो तो हम क्या मानेंगे, tan मानेंगे। ये भी एक बात ध्यान रखिए, बच्चों को यही पता नहीं पड़ता है हम कोट माने, tan माने, sin माने। बेटा जब आपको ये एंगल दिया हो और ये आपको ये साइड दी हो तो हम tan मानेंगे। और tan बराबर किसके होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन डैश। परपेंडिकुलर क्या है, CD अपॉन PC इजिकल टू tan 30। अब CD कितनी, CD तो कुछ भी नहीं है, तो CD को हमने क्या माना,
इसको मैं h मान लूं, क्या मान लिया मैंने इसको, h। देखिए जब ये मेरी h है तो ये भी h होगी, क्योंकि दोनों खंबे आपस में बराबर हैं। तो कितना हो जाएगा h अपॉन, या दूरी का लिखो कितना, 80 माइनस x इजिकल टू 30। tan 30 का मान कितना होता है राधिका, आप बताओ, tan 30 का मान कितना होता है। मैंने कितनी बार कहा आपसे कि इनको याद कर लो, याद कर। हाँ भाई सुझाव तो आप बताओ कितना होता है, नहीं पता, अरे भैया इन्हें याद करो। वैसे पापा की परी जब भी बनोगी, जब मेहनत करोगे तो मेहनत करके दिखाओगी, पापा हमें जब भी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है तो आप कुछ पढ़ो लगता आए राम गए राम। आप बताओगे भी, कोई लड़का बताओगे कितना, हाँ सही, कितना भाई 1/√3 ये होता है। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसकी 3 की h में और इसकी इसमें, तो कितना होगा h इंटू √3 इजिकल टू 80 माइनस x। अब ये h का मान कितना आ जाएगा, h बराबर 80 माइनस x अपॉन कितना √3। देखो इसके यहाँ में h का मान ज्ञात करना तो √3 इसके नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्या माने इसको हम, इक्वेशन नंबर 1। हाँ भी किसी कुछ पूछना है, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लेंगे, अब इस ट्राइंगल को ले लो, किसका, BPA या APB। देखो इन ट्राइंगल APB, क्या बताया मैंने बेटा, APB। तो इसमें भी यही लगेगा, इसमें भी tan ही लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस दे दी और ये एंगल दे दिया। तो क्या हो जाएगा AB अपॉन AP, AB अपॉन AP इजिकल टू tan 60। ठीक है, अब इसका कितना आ जाएगा बेटा, AP ये कितना होगा h अपॉन AP कितना है x बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3, यही होता है ना, tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, अब ये जो है हम h का मान जो निकालेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर √3x, √3x। देखो अब क्या था, यहां लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इक्वेशन किस में लिखोगे भाई, 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा √3x इजिकल टू 80 माइनस x अपॉन √3। कहा देखिए ये h बराबर 80 माइनस x अपॉन √3, इस मान को मैंने इसके में रख दिया। अब क्या करोगे बेटा, इसकी √3 में मल्टीप्लिकेशन करो तो रूट से रूट हट जाता, तो कितना आ गया 3x इजिकल टू 80 माइनस x। अब क्या करोगे, इस x को इधर लिया उठाकर, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x, क्योंकि माइनस का है इधर आएगा प्लस का होगा, इजिकल टू 80। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 80 अपॉन 4, ये 4 कहां से आएगा, 3 और 1 4 होगा ना, इससे इसको काटो, 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर मेरा 20 मीटर। x यहां से यहां तक की दूरी जो रोड की वो 20 मीटर आ गई। अब क्या करोगे, इस मान को पुट कर दो, किसमें करोगे बोलो, जो x
x है ना, ये वाला मान इसमें पुट कर दे तो कितना आ जाएगा इसका मान। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये भी ध्यान रखना, पहले मैंने एक मत रहा है, ये इक्वेशन नंबर जो ये इक्वेशन नंबर में कितनी होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 है, ठीक है। तो इसमें x बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर कितना, x बराबर 20√6 x नहीं √3 सॉरी √3 हो जाएगा। तो ये मान आपका यहां पर आया। लेकिन एक चीज हम देखेंगे, क्या एक चीज और भी तो है कि इनके बीच की दूरी कितनी हुई। बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए जब हम इसमें मान रखेंगे x बराबर कितना आ गया आपका 20, तो हम क्या करें बेटा, यहां में करेंगे हम, यानी p, एक काम करो यहां से यहां तक की दूरी 80 मीटर है, तो AC माइनस AP, ठीक है। तो अब हम क्या करें, AC कितनी है 80, AB कितनी आई है, AP कितनी आई है बेटा 20, तो बराबर ये 60 मीटर, ये आपका आंसर है। ये दोनों आ गई आपकी भाई, ये तो रोड की, जो रोड के बीच की दूरी है तो वो है, और ये क्या है हाइट किसकी, पोल की, ये पोल की हाइट है और ये रोड की दूरी है, यानी एक खंबा यहां से तक 20 है और ये यहां पर 60 मीटर की दूरी पर है। करिए बच्चों जल्दी, जो ना आता हो पूछ ले करो। होगा भाई, वीडियो को जो बच्चा वीडियो पूरी नहीं देखता वो कुछ नहीं सीख पाएगा। वीडियो को रोक रोक कर पूरा देखा करो। जो आगे भगाता रहता है ना, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 क्या है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और बिंदु को मीनार के पाद कहते हैं उसके जड़, यानी कि जैसे ये है तो यहां से पाद से मिलाने वाली रेखा इस तरह एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। बिल्कुल जैसे अभी मैंने कहा है, ये खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करी और रोड के बीच की दूरी भी ज्ञात करी, बिल्कुल सेम ऐसा ही ये है। तो ये क्या बेटा, ये मेरा एक ये है और एक ये है, ये इस तरह का है और ये तुम्हारी 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। इसे मान लो ABC, ठीक है। इसकी दूरी को मैंने h मान दिया। और देखिए ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी को मैंने क्या माना, ये 20 मीटर मान लिया मैंने। कितना बेटा 20 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची, x, कितनी बची है x मीटर की दूरी ये बची। मान लेते हैं हम इसको, तो हम लिख दिया, हम क्या लिखेंगे, लेट AB इज ए टावर ऑफ H कैनाल एंड A द, अच्छा
अच्छा। तो ये हम क्या माना है, इसको सी मान लो और इसको क्या माना फिर हम डी, और हम क्या कहेंगे कि सी बी इज विड्थ ऑफ कैनाल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये नहर की चौड़ाई है, और वो यहाँ से फिर दूसरा बिंदु यहाँ से बनता है, तो ये कहता है इनके दूरी, यानी कि ये कहता है यहाँ से डी से जहाँ पर ये देख रहा है यहाँ से अब यानी दूरी कितनी है, यानी नीचे जो चौड़ाई है या दूरी बोलते हो वो कितनी है। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम यही करेंगे। देखिए क्या करें, पहले तो बात इस आपको सब ये जो मैंने बोला ये सब लिखना पड़ता है। फिर देखिए क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, कितना बेटा ए बी सी, क्या ए सी बी कर दे, ए सी बी इन ट्राइंगल ए सी बी में, तो क्या हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन सी बी सी, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन सी बी सी कर ले, चलो बी सी बराबर कितना होगा tan 60, ठीक है। अब ए बी कितना है h अपॉन x, नीचे x है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। अब इसकी देखो यहाँ कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करें, आप अपने मन में यहाँ एक मान लो, इसकी इससे गुना करोगे तो h बराबर √3x आ जाएगा, आगे नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 होगी। अब आप क्या करोगे, देखिए अब हम ये करेंगे ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी में, तो क्या होगा ए डी बी में, देखिए क्या हो रहा है, ये भी क्या करेंगे बेटा हम ए डी बी का भी वही चीज करेंगे कि क्या ए बी अपॉन बी डी, क्या ए बी अपॉन बी डी, लेकिन बेटा ये दो भागों में टूटा हुआ, ये भी हम देखेंगे ये दो भागों में टूटा हुआ है, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो ए बी कितना मेरा h अपॉन बी डी कैसे टूटा है 20 प्लस x, क्या कर दूंगा इसे 20 प्लस x, ऐसे क्यों कर दिया भाई, मैंने डी बी ले लिया तो डी सी प्लस सी बी, ठीक है, तो 20 प्लस x और tan 30 का मान होगा 1/√3, क्या बेटा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, समझ में आ रहा भाई। तो अब इसको देखिए क्या करना है, देखिए जब बेटा मैं इसकी इसमें गुना करूंगा, इसकी इसमें करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। अब मुझे h ज्ञात करना है तो 20 प्लस x अपॉन √3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो जल्दी, आ गया भाई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा x का मान यहाँ आया है तो मैं करूंगा पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2, मैं 2 में इसका मान रखूंगा। यार जो आप कह रहे हो वो चित्र छोड़ ही ना रहा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, भले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो जो बच्चे तेज है लिखने वाला, मैं हिंदी में भी तो बोल रहा हूँ, आप हिंदी में लिखिए। तो हमने इसमें इस मान रखा तो बेटा ये कितना है, ये आ गया √3h इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन √3, यही आ गया भाई।
अब बेटा मैंने क्या करा, इसकी इसमें गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3h = 20 + x ये आया। अब इसको इधर ले आओ 3h नहीं लगेगा बेटा, ये h तो हमें फाइंड ही करना है भाई, h तो हमें फाइंड करना है, ये h नहीं लगेगा, x है ये 3x हो गया, x का ही मान तो रखना था, h नहीं है ना। अभी कितना हो 3x, ये माइनस प्लस का इधर आया क्या माइनस का होगा बराबर 20। अब देखो 3x में से x गया 2x बचा = 20, x बराबर कितना आएगा 20/2 बराबर 10, x का मान 10 मीटर आ गया। यानी यहां से यहां तक जो वो है तुम्हारी नहर वो 10 मीटर चौड़ी है, लिख लो इसे, कभी फिर क्यों नहीं बताया नहीं, वो 10 मीटर चौड़ी है आपकी। अब इसी मान को हम कहां रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन नंबर 1 में ये है तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। इसका मतलब क्या समझते हो, जो टावर है इस टावर की ऊंचाई 10√3 या 10√3 मीटर आई, और नहर जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, कितनी बेटा 10 मीटर। तो यही आपका आंसर है। ये क्या है, टावर हाइट, टावर हाइट, और ये 10 मीटर 10 मीटर क्या है, द विड्थ ऑफ कैनाल, ये आपका आंसर। करिए जल्दी। और भाई सब्सक्राइब भी करते रहे करो, आपसे मैं कह थक गया, औरों के पता नहीं कैसा 3 मिलियन 4 मिलियन के पहुंच जाते हैं यार, आपने हमारा आगे नहीं बढ़ाया, हम आपको पढ़ा रहे हैं यार, कौन सा आपसे कुछ ले रहे हैं, आप लाइक करते हो और जो हमारा सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये साहस मिलता है और आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत मिलती है। इसलिए बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब करते रहे करो। ऑडियंस हो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे हाथ जोड़कर, क्या परेशानी है, आपका तो जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। दूसरी बात, वीडियो को जो है रोक रोक के देखो, ये नहीं आगे वो चलाए जा रहे नहीं, वीडियो को रोक के देखिए जब भी समझ में आएगा।